हाँ, ये तो आपको मालूम है कि आपकी जो स्क्रीन जो मतलब हो रही है, जो एग्रीगेट आपकी जो रोड जो बनती है वो एग्रीगेट से मिलकर बनती है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके ऊपर अगर आपका जो ट्रैफिक चलता है, तो ट्रैफिक चलने के कारण क्या होता है कि उसके जो गिट्टी जो रहती है ऊपर की, वो ऊपर से छिल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए एब्रेशन, उसी को कहते हैं अपन एब्रेशन ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का एब्रेशन होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका एक वीडियो बता देता हूँ, उस वीडियो के बाद अपन इसकी वर्चुअल लैब में किस तरह इसको करते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो, तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द एब्रेशन वैल्यू एग्रीगेट बाय लॉस एंगल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। एब्रेशन वैल्यू किसके थ्रू यूज करते हैं अपन, निकालते हैं टेस्ट एब्रेशन टेस्टिंग मशीन के थ्रू, है ना। अभी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन कैसी होती है मैं आपको अभी पता चल जाएगा। आवाज आ रही है आपको बेटा इसकी? हाँ सर आ रही है। चलो, दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है। देखो, टू मेजर द रेजिस्टेंस टू वेयर ऑफ एग्रीगेट एंड स्टोन, मतलब जो एग्रीगेट आपका है वो जो उसके स्टोन है वो कितना वेयर कर पा रहा है, उसको मेजर करने के लिए अपन इस टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसने पिछले इसमें थोड़ा सा इसमें पीछे करके बताएंगे तो इसमें बताया था, ये देखिए, ये सरफेस अपने जो ब्यूटी बॉल की जो सरफेस बनती है वो कैसे बनती है, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स से, ये 3 लेयर होती है उसके अंदर। तीनों लेयर में आपको यस सर। एग्रीगेट अलग अलग तरीके से मिलते हैं, ठीक है। इनकी साइज अलग अलग होती है। अब सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर ये इस तरह के जो कोटेड होते हैं, विटामिन से कोटेड एग्रीगेट रहते हैं। अब क्या होता है, इस एग्रीगेट के ऊपर बार बार अगर आपकी कोई रोड चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो क्या होगा, इसके जो ऊपर के जो ये जो कनोर वाले पोर्शन है ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो कितना ये टूटेगा, कितना एब्रेशन रेजिस्ट कर पाएगा, उसको निकालने के लिए अपन एब्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। ये लिखा है इसने, टू मेजर द रेजिस्टेंस वेयर ऑफ एग्रीगेट एंड स्टोन्स डिफरेंट पार्ट्स आर यूटिलाइज्ड, ठीक। अच्छा। इसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं अपन, लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट करते हैं, ये वाली मशीन भी यूज करते हैं। ये जो डेवल एब्रेशन मशीन है, ये जो दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, ये मशीन भी यूज करते हैं। यस सर। और डोरी एब्रेशन टेस्ट मशीन भी यूज करते हैं। ये अलग अलग मशीन है जिसका अपन यूज करते हैं। ये मशीन आपने अपने कॉलेज में देखी होगी बेटा। हाँ सर देखिए ये वाली। हाँ, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, हाँ सर। ये जो स्टील बॉल्स रहती है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक मशीन रहती है, मशीन के अंदर स्टील बॉल्स डाल देते हैं और उसी के अंदर अपन एग्रीगेट डाल देते हैं, ठीक है। और वो फिर इस तरह एक हाँ। बॉल के कारण ये घूमते रहते हैं। इसका जो डायमीटर होता है, ये जो मशीन होती है एक पूरा होलो सिलेंडर होता है जिसका डायमीटर 700 mm होता है, ठीक है। यस सर। और इसकी जो लेंथ होती है 500 mm होती है। डायमीटर उसकी 700 mm और जो लेंथ होती है 500 mm होती है।
ओके सर। ये ड्रम इस तरह रोटेट होता है ओरिजेंटल एक्सेस के अबाउट, इस तरह ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये इसके अंदर जो अपना जो मटेरियल लेते हैं वो मटेरियल इस ये जो बॉक्स ये पूरा अपना खुल जाता है। खुलने के बाद इसके अंदर अपन मटेरियल डाल देते हैं। मटेरियल डालने के बाद क्या होता है, ये रोटेट होना चालू हो जाता है, ठीक है। ओके सर। इसके अंदर ये छोटी छोटी बॉल जो डालते हैं अपन, उसका जो डायामीटर रहता है 48 mm होता है, ठीक है। 48 mm का डायामीटर ओके रहता है सर। और इसका जो वेट रहता है वो 390 ग्राम से लेकर 445 ग्राम तक का इसका वेट रहता है। जो ऐसी 12 बॉल अपन इस जो सर्कुलर सिलेंडर था आपके पास उसके अंदर डालते हैं। सर क्यों डालते हैं? वो क्यों, जैसे एक्चुअली क्या होता है कि अपन, आपको मालूम है कि रोड के ऊपर अगर गाड़ियां चलती है, ठीक है, हाँ सर। तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर एग्रीगेट वजह से छड़ जाते हैं, मतलब एग्रीगेट टूटने लगते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी तो मिल नहीं रही आपको, मतलब डब्बे उसके अंदर, तो उसके लिए फिर वो हाँ टायर सर। नॉर्मली वेट लेते हैं और उसका जो टायर का अपन मान लेते हैं कि ये टायर जैसा है और इसके अंदर डालते हैं ताकि ये उसके गिट्टी से टकराए बार बार, गिट्टी से बार बार अच्छा। हाँ। जैसे अभी आपको मैंने बताया था एक बार, ये देखो यहाँ पे ये जो बॉल डाला, इसको देखना है, हाँ सर। ये देखो, हाँ सर। ये देखो, ये गेट गिट्टी से गिट्टी और ये बॉल दोनों टकरा रहे आपस में। इससे क्या हो रहा है कि जो हाँ सर। गिट्टी का जो वो रहता है, क्या ना उसका ऊपर का हिस्सा जितना टूटना वो टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, अगर ये बॉल नहीं डालेंगे तो गिट्टी आपस में टकराएगी, तो उससे इतना फायदा नहीं होगा। पर अगर बॉल डाला है, 48 mm की बॉल है, 350 ग्राम है, उसका मतलब 350 ग्राम मतलब आधे किलो से थोड़ा बहुत ही कम, या आधा किलो की बॉल डालते हैं जनरली, 445 या 350 ग्राम से बीच के बीच में, ठीक है। अपने जो कॉलेज में जो बॉल है वो 450 ग्राम की है। जब इतनी बॉल ओके सर। तेजी से घूमेगी और गिट्टी पर अट्रैक्ट करेगी, तो उसके अंदर जो ऊपर का जो कमजोर पार्ट है वो टूट जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये हाँ बॉल, सर। इसलिए ये बॉल डालते हैं, ओके सर। ठीक है। ये देखो सामने वाला बता भी रहा है, ये देखो, है ना, ये बॉल ऐसे मूव करती है, दिख रही है, देखो बॉल। हाँ सर दिख रही है। हाँ, ये ग्रेडिंग है, टेस्ट सैंपल ग्रेन ऑफ डिफरेंट ग्रेडिंग इन द साइज ऑफ रेंज। ये ए ग्रेडिंग में क्या होता है, ये देखो नंबर ऑफ बॉल्स ए ग्रेडिंग के अंदर ये लेते हैं। बी ग्रेडिंग के अगर स्टोन आपने लिया तो 11 नंबर ऑफ बॉल लेते हैं, और वेट ऑफ इनका वेट कितना रहता है 500 ग्राम से लेकर इस तरह से। सी ग्रेडिंग का ये लेते हैं, ये नंबर ऑफ बॉल्स रहते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉल्स। देखो ये टेबल समझ में आई आपको, सामने वाला टेबल ये हाँ बोल रहा है, सर। जैसे ए ग्रेडिंग की टेबल ली, सर। मेरी बात सुनो बेटा पहले। जैसे ए ग्रेडिंग का आपका हाँ। स्टोन ले रहे हैं, तो ए ग्रेड में मतलब 40 से 25 और 25 से 20 mm का सीव रहती है। 40 mm की सीव, फिर उससे छोटी सीव, फिर उससे छोटी सीव, और 25 mm की सीव।
सीव लेती है, उसमें जो वेट लेते हैं 1250 ग्राम का लेते हैं। 25 से 20 mm की जो सीव रहती है उसके अंदर भी 1250, और 20 से 12.5 mm की सीव में भी 1250, और 12.5 से 10 mm की सीव में भी 1250। और ये कितने लेते हैं? 12 स्फीयर लेते हैं। ठीक है, अब एक स्फीयर की वैल्यू आपको मालूम है कितना है? 450। तो 12 की लगभग 5000 ऐसे प्लस माइनस 25 हो सकती है। इसी तरह अगर बी ग्रेड के अगर आपको लेना है तो बी ग्रेड के जो एग्रीगेट लेंगे उसमें क्या लेंगे अपन? 20 से लेकर 12.5 mm की सीव के कितना वेट लेंगे? 250 ग्राम, सॉरी 2500 ग्राम। और 12.5 से लेकर 10 mm की सीव में भी 2500 ग्राम लेते हैं। इसमें इस जो सैंपल जो बॉल रहती है वो 11 बॉल रहती है अपन। ठीक है, इसी तरह डी सैंपल में 4.5 से लेकर 4.75 से लेकर 2.36 और 500 ग्राम, 5000 ग्राम मतलब 5 kg और 6, ये इस तरह आप लेते रहे। ठीक है, प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले जो एग्रेड आप ले रहे हो उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद 105 से लेकर 110 डिग्री तक टेम्परेचर पे अपन उस एग्रीगेट को सुखा लेते हैं। ग्रेडिंग अपन सिलेक्ट कर लेंगे। अब 5 kg वेट लेते हैं अपन ग्रेडिंग का, ए बी सी डी। जो ग्रेडिंग अपनी थी ना ए बी सी डी तक जो ग्रेडिंग लेंगे वो 5 kg लेंगे। और 10 kg की किसके लेंगे? ई एफ जी, मतलब जो सैंपल आपको लेना है वो सैंपल 5 किलो सैंपल लेंगे ए बी सी डी ग्रेडिंग के लिए, मटेरियल के लिए। वो 10 किलो सैंपल लेंगे ई एफ जी ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, और उसी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने को बॉल लेनी है। ये बॉल लिया हुआ, और इसको फिर फिक्सली अच्छे से कवर करते हैं ये। ठीक है, ये जो नट से बहुत अच्छे से कवर करता है। अगर इसको ढीला भी थोड़ा भी ढीला रख दिया तो फिर ये एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएंगे। जो इसकी स्पीड होगी, ये जो मशीन जो सिलेंडर आपका मूव करेगा वो 30 से 35 पर मिनट करेगा। मतलब 1 मिनट में कितना रोटेशन करेगा? ये 30 से 35 मिनट रोटेशन करेगा। ये जो सिलेंडर आपका 30 से 35 मिनट तक ये रोटेट करता रहेगा। 1 मिनट में 35 रोटेशन लेगा। अब 500 जो मतलब ग्रेडिंग, अगर आपने ग्रेडिंग ए बी सी डी वाली ग्रेडिंग का मटेरियल यूज करा है तो 500 रिवोल्यूशन करवाना है इसको। और ई एफ जी वाला ग्रेडिंग यूज करा है तो 1000 का मटेरियल आपको 1000 रिवोल्यूशन उसको करवाना है। ठीक है, कहने का मतलब समझ आ रहा है सामने वाले का? क्यों बेटा? हेलो, हाँ सर। ये मतलब समझ में आ रहा है सामने वाले का? प्रफुल्ल, हाँ सर। इसका मतलब समझ में आया? कुछ समझ में आया? सर थोड़ा कम आया सर, इसका थोड़ा समझ में। चलो बेटा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था ना इसलिए अभी मैं बता दूंगा, उसको वापस रिपीट कर दूंगा टेस्ट। ठीक है, ओके ओके। हाँ शिवानी बेटा। हाँ सर। हेलो बेटा, हाँ सर। कवरेज में आ जाओ थोड़ा सा बेटा।
हाँ सर। चल मैंने समझ में आया थोड़ा बहुत ये? हाँ सर, आ रहा है। यहाँ से देखा तो सिलेंडर में उसको काट के ना उसके बाद घुमाना है तो। हाँ बेटा, है ना। तो अब क्या करा सामने वाले बंदे ने, जो ड्रम है, ड्रम के अंदर जो अपने मटेरियल अपना रोल करवाया था, उस मटेरियल को अपन लेंगे। लेने के बाद उसको 1.7 mm की सीव से छानेंगे। छानने के बाद जो सीव से नीचे जो मटेरियल आया है, ऊपर जो बचा वो मटेरियल नहीं लेंगे अपन, जो नीचे जो मटेरियल आया है उस मटेरियल को लेंगे और उसको अच्छे से धोने के बाद उसका क्या करेंगे, ओवन में सुखा लेंगे उसको। ओवन में वही 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद उसका वेट लेंगे, वेट भी इतनी एक्यूरेसी लेंगे वेट के अंदर भी कि 1 ग्राम तक आना चाहिए। 1 ग्राम की एक्यूरेसी तक अपने को वेट लेंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करें सामने। अब क्या होगा कि इस कैलकुलेशन की बात करें तो आपने मान लो कि ए ग्रेड का सैंपल आपने लिया, ठीक है। अब यदि एक ग्रेड का सैंपल लिया तो आपने, आपको अच्छे से मालूम है कि आपको 5 kg या फिर 5,000 ग्राम आपको लेना है, ठीक है। आपने 5,000 ग्राम लिया, 5 kg ले लिया, वो आपका W1 हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करा, उसको जो पूरा मतलब 5 kg जो लिया था मटेरियल उसको सिलेंडर के अंदर डाला, सिलेंडर के अंदर बॉल डाल दिया, उसको रिवोल्यूशन ले लिया, 500 रिवोल्यूशन ले लिया, 30 से 35 रिवोल्यूशन पर मिनट आपने कैलकुलेट भी कर लिया, ये सब काम कर लिया। उसके बाद 1.7 mm सील से उसको छाना। छानने के बाद उसको अच्छे से धोया। धोने के बाद उसको ओवन में डाल दिया। ओवन में उसको 110 से लेकर 105 से लेकर 110 तक हीट कर लिया। हीट करने के बाद उसका वेट ले लिया। अब वो वेट क्या आएगा, W2। अब क्या होगा, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू वेयर, मतलब क्या है कि कितना लॉस हुआ है वेयर के कारण। वेयर क्यों हुआ उसका, क्योंकि जो अपनी जो बॉल ली थी लोहे की, उसके कारण वो बार बार टकरा रहा था। अब टकरा रहा था तो उसके जो कमजोर पार्ट्स थे वो ऊपर के जो टूट गए, ठीक है। तो अपने को जितने टूटा हुआ पोर्शन अपने को कैलकुलेट करना था। तो वो क्या होगा, पहला वेट आपको मालूम है, दूसरा वेट आपको मालूम है, दोनों का डिफरेंस अगर अपने को पता चल जाए तो ये आपका मिल जाएगा कि कितना वेट आपको उसका वेयर हुआ है, टूटने के कारण उसका वेयर मिला है, ठीक है। अब लॉस ऑफ एंगल इसको परसेंटेज में लेना है तो आपको अच्छे से मालूम है, W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 1000, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है।
अब ये टेबल देखना, इस टेबल में आपको ये बताया है कि सामने वाले मतलब इंडियन IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस, सॉरी इंडियन रोड जो गवर्नमेंट होती है, उसने डिफरेंट पेमेंट के थ्रू बताया कि आपको कौन से पेमेंट के लिए कितना लो सिंगल वैल्यू आपको चाहिए मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा अगर आपका रोड एग्रीगेट टूट रहा है तो वो आपका गलत है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले WBM सब बेस, WMM एंड CRMM बेस कोर्स, ये आपको सर ने बताया होगा, कलाम सर पढ़ा रहे तो उन्होंने बताया होगा कि WM क्या होता है, WBM क्या होता है, ये सब, ठीक है। बिटुमेन मैग्डम बेस बाइंडर कोर्स, बिटुमेन पेनेट्रेशन मैग्डम, बिल्ट अप स्प्रे ग्राउंड बेस कोर्स, इसके लिए मैक्सिमम जो क्रेसिंग मैक्सिमम वैल्यू होती है एब्रेशन एंगल्स एब्रेशन वैल्यू वो 40 होती है। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में 35 होती है, ठीक है, और डेंस ग्रेड बिटुमेन में भी 35 होती है। बिटुमेन सरफेस ड्रेसिंग में 40, और एक और क्या था, बिटुमेन सरफेस कोर्स में 30 होती है, ठीक है। तो ये आपका जो एब्रेशन टेस्ट के थ्रू अपन एग्रीगेट का एब्रेशन रजिस्ट्रेशन पावर निकालते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने 3 टेस्ट पढ़े हैं, एक क्रेसिंग टेस्ट, एक इम्पैक्ट वैल्यू, एक क्रेसिंग, एक इम्पैक्ट, और एक अपन ने पढ़ा एब्रेशन, ठीक है। 3 टेस्ट अभी तक हमने पढ़ा, बताया आपको अभी तक पूरे। अब क्रेसिंग वैल्यू क्या थी, अगर ये सारा टेस्ट अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट के लिए, ठीक है। क्रेसिंग वैल्यू मतलब उसकी कितनी हार्डनेस है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, सॉरी क्रेसिंग वैल्यू मतलब स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को डिनोट करती है, ये इसकी टफनेस को डिनोट करता है, और ये इसकी हार्डनेस को डिनोट करती है। स्ट्रेंथ आपको अच्छे से मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो कितनी उसकी स्ट्रेंथ थी, मतलब किसी भी चीज की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे आपने, जैसे आपने कंक्रीट ब्लॉक की स्ट्रेंथ निकाली तो कैसे निकाला आपने, एक मशीन के थ्रू ग्रेजुअली लोड अप्लाई करा इसके ऊपर, लोड अप्लाई करा, लोड अप्लाई करने के बाद जब वो टूट गया तो अपन ने उसको स्ट्रेंथ निकाल ली, ठीक है। अब इम्पैक्ट मतलब अचानक उसके ऊपर कितना लोड आ गया, जैसे मान लो कि एकदम जैसे किसी चीज के ऊपर कोई गिरना, ठीक है, तो वो कितना टूटेगा गिरने के बाद, इसे कहते हैं अपन टफनेस या इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट वैल्यू के थ्रू अपन क्या निकालते हैं, उसकी टफनेस निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई मोटा लड़का है, वो किसी पतले पे गिर जाएगा तो उसका कितना चिकड़ा निकल जाएगा, वो अपन निकालते हैं टफनेस के लिए। हार्डनेस मतलब एब्रेशन, उसका छिलना, किस तरह उसके रोड के ऊपर अगर बार बार गाड़ियां चल रही है एग्रीगेट के ऊपर तो एग्रीगेट के ऊपर का पोर्शन कितना छिल जाएगा, ठीक है। तो भारती बेटा, भारती, ये समझ में आया आपको, 3 टेस्ट अपन अभी तक करे हैं, एक क्रेसिंग, क्रेसिंग, इम्पैक्ट और अभी एब्रेशन। क्रेसिंग मतलब क्या होता है, हाँ क्रेसिंग मतलब किसी भी चीज की स्ट्रेंथ निकालना, जैसे आपने सीमेंट कंक्रीट की या ब्रिक की स्ट्रेंथ निकाली होगी, मैडम ने निकलाई होगी, ठीक है। हाँ सर। वो होती है आपकी क्रेसिंग, मतलब किसी चीज की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू मतलब क्या होता है कि वो कितना फोर्स सेंड कर पा रहा है अचानक अगर उसके ऊपर गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिस्तर पे बैठे हो, ठीक है, या फिर आप टेबल पे बैठे हो, अब टेबल के ऊपर मान लो आप एकदम कूद पड़े तो कितना वजन वो सेंड कर पाएगी, ठीक है, कभी ना कभी तो टूटेगी से वो, तो कितना सेंड कर पाएगी। या फिर
कि अपन किसी चीज पे एकदम कूद जाते हैं ना, मान लो अपन बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर अपन बार बार जंप करेंगे तो टूटेगा ही सही, तो ये हो जंपिंग। हाँ सर। ठीक है। और एब्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं इसके ऊपर बार बार किसी चीज से रगड़ूंगा तो वो कितना उसका ऊपर वाला पोर्शन छिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ओके एब्रेशन। सर। अब इसके ऊपर इसका वर्चुअल लैब में इसका देख लेते हैं कि किस तरह इसका वर्चुअल लैब में किस तरह इसका परफॉर्मेंस करते हैं। अब जैसे वर्चुअल लैब में सामने वाला बोल रहा है पहला एम की बात करें, एम बोल रहा है डिटरमाइन द एब्रेशन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय यूजिंग लॉस एंगल टेस्टिंग मशीन विथ एनी एब्रेशन विथ एनी एब्रेसिव चार्ज। एब्रेसिव चार्ज मतलब वो जो बॉल, जो आपने जो बॉल ली थी ना 12 mm की, 11 mm की, 6 mm की, जो भी अपन अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग लेंगे वो होगी एब्रेशन चार्ज। ठीक है, क्यों, कौन सी मशीन के थ्रू? लॉस एंगल टेस्टिंग मशीन के थ्रू। अपना एम है ये, कि मतलब अपना एम क्या है, टू डिटरमाइन द एब्रेशन वैल्यू। एब्रेशन वैल्यू मैंने आपको बता दिया था क्या होती है, किसी भी मटेरियल का ऊपर का पोर्शन छिलना। ठीक है, वो एब्रेशन वैल्यू कहलाती है। अब टू डिटरमाइन द एब्रेशन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय यूजिंग लॉस एंगल टेस्टिंग मशीन विद एनी एब्रेशन चार्ज। अब इसकी थ्योरी की बात कर ले, ये इतनी बड़ी थ्योरी है, देखते रहना यार। प्रोसीजर ये सामने वाला बता रहा है, क्या बता रहा है? अब object to determine the abrasion value of coarse aggregate by using Loss angle testing machine within a abrasion charge. Abrasion operators used, कौन कौन से ऑपरेटर यूज होंगे इसके अंदर? लॉस एंगल एब्रेशन मशीन, एब्रेशन चार्ज, सीव सेकर, ट्रेवल, वेट मशीन। इतने आपको ऑपरेटर्स यूज आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपकी ये आपका चार्ज, ये मशीन, loss angle abrasion test on aggregate is this measure of aggregate toughness and abrasion resistance such as a crushing, degradation and disintegration। फिर ये कौन सी ग्रेडिंग यूज कर रहे हैं इन्होंने, कौन सी ग्रेडिंग? बी यूज करेंगे ग्रेडिंग। ठीक है, बी यूज करेंगे तो अपने को सैंपल कितना लेना है? 500 ग्राम का लेना है, नंबर ऑफ बॉल्स 12 लेनी है। ठीक है, और जो सीव लेंगे 20 mm की, 12.5 mm की, 10 mm की, और पेन, ये देखो बी एग्रीगेट में, बी ग्रेड में अपने 20 mm की लेते हैं, 12.5 mm की, 10 mm की, ये इस तरह के अपन सीव लेंगे। फिर इसको सीव सेकर से छानेंगे। ठीक है, फिर इसका वेट ले लेंगे, वेट ऑफ द सैंपल टू बी टेकन, एग्जैक्ट 5 kg लेंगे, वेट ग्रेडिंग सैंपल 5 kg। फिर इसको ये मशीन के नट्स खोलेंगे और फिर इसके अंदर, ये मशीन के अंदर अपन ये एपरेटर्स, मतलब ये मशीन के अंदर ये जो अपने 5 kg लिया था उनको अंदर रख देंगे। मशीन चालू कर देंगे, रिवोल्यूशन लेंगे 30 से 35 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 30 से 35 रिवोल्यूशन अपने को लेना है। ठीक है, फिर 1.7 जो मटेरियल अपने को मिलेगा उसको 1.7 mm की सीव से पास करेंगे। पास करने के बाद वापस उसका वेट लेंगे, और जो वेट आपका आएगा, जैसे इसके अंदर आएगा 2650 ग्राम। ठीक है, ये आपका वेट आएगा। तो आपके पास कौन कौन सा आया? W1, W2, ये W1 500 ग्राम, W2 ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस करके ये वेट निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो स्टार्ट करें इसको अब? क्यों प्रफुल्ल? Yes, sir. प्रफुल्ल हाँ सर। समझ में आया बेटा? स्टार्ट करें अब इसको, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे? हाँ सर करो सर, आ रहा है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सिलेक्ट द ग्रेडिंग टू बी यूज्ड टू टेस्ट सच दैट इट कंफर्म द ग्रेडिंग टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल। जो ग्रेडिंग अपन कंस्ट्रक्शन जो वर्क हो रहा है वहां पर जो यूज करेंगे, ग्रेड जो मटेरियल यूज करेंगे वही मटेरियल अपने को टेस्ट में लेना है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ठेकेदार लोग या जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल अपन साइड पे यूज करते हैं उसका सैंपल तो कभी लाके देते ही नहीं है। सैंपल तो वो ऐसा लाके देंगे जो हमेशा पास हो जाए, पर कभी भी वो सैंपल, जनरली वो सैंपल वो साइड पे यूज नहीं करते हैं। तो एक अच्छे इंजीनियर और ईमानदार इंजीनियर होने के नाते, कौन से इंजीनियर होने के नाते बेटा? प्रफुल्ल, क्यों प्रफुल्ल? हाँ सर। कौन से इंजीनियर हाँ होने के सर। नाते? ईमानदार इंजीनियर होने के नाते अपने को, ईमानदार इंजीनियर सर। हाँ, अपने को साइट पर जाकर खुद अपनी आंखों से सामने वाले से मटेरियल लेकर आना चाहिए। ठीक है। हाँ अगर सर। आप सही इंजीनियर हो तो आपको खुद साइट पे जाकर लेकर आना चाहिए। पर एक्चुअल में इंजीनियर मालूम क्या करते हैं? ठेकेदार के साथ जाते हैं, मस्त ठेकेदार की गाड़ी में, ठीक है, और चाय नाश्ता करके वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई एक काम करना, तू सैंपल लेकर टेस्ट करके बता देना। तो ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे सर। अरे तेरी हंसी बता रहे यार प्रफुल्ल। नहीं सर, जब वो सही आपने की थी अभी तो पुलिया गिरा सर। ए? अरे भाई वो पुलिया की उद्घाटन हुए तभी गिर गया, उससे पहले पता है कि एक अपना जो अपने सिविल इंजीनियर रहता है ना बेटा, और खासकर हाँ वो सर। जो सिविल इंजीनियर रहता है और खासकर जो रोड वाला जो इंजीनियर रहता है, जो रोड में काम करवाता है, उसको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है बेटा मालूम है आपको? क्योंकि चलो बिल्डिंग हाँ अगर सर। आपकी बनी और बिल्डिंग में क्या होगा, अगर गिरेगी वो तो वो थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन आपको दे देगी, ठीक है। पर क्या होता है कि रोड में छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं, जो अपने इंजीनियर के कारण होते हैं, इंजीनियर की गलतियों के कारण होते हैं, जो कॉम्पैक्शन नहीं होना, ठीक से उसका विटामिन टेस्ट नहीं करना, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, छोटे मोटे गड्ढे होते रहते हैं। अब उन गड्ढों का कोई भरपाई नहीं करता और उन गड्ढों के कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा तो रोड पे जो एक्सीडेंट हुए हैं, 90% रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं बेटा वो केवल किस लिए होते हैं? गड्ढे बचाने के चक्कर में। सामने वाला गड्ढे बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट होता है, अपना बैलेंस खो जाता है, या तो कोई लोग तो मर भी जाते हैं यार। तो अपने को कमाना इतना है कि किसी को कोई मरे नहीं अपने अपने कमाने के कारण। तो भले ही बेईमानी करो पर इतनी करना बेटा कि जिससे किसी की नुकसान नहीं हो, किसी का जान का। हाँ सर। Yes, sir. हाँ। क्योंकि मेरे से तो नहीं हुई बेईमानी, इसलिए मैं तो नहीं कर पाया वो नौकरी। सब इंजीनियर की जो नौकरी थी ना मेरी, मैं तो नहीं कर पाया, मेरे से तो नहीं हो पाई बेईमानी यार। मैं हो चुका था मेरा सब इंजीनियर में, आपको बताया था मैंने, MPRID में हो चुका था मेरा, पर मैं नहीं कर पाया। उसका रीजन यही था कि मेरे से बेईमानी नहीं हो पाती, क्योंकि किसी की जान को भी जोखिम में डालना मेरा बस की बात नहीं थी यार, इसलिए मैंने नहीं कर पाया। चलो एनीवे वो तो मेरी प्रॉब्लम थी, आप लोगों का कुछ भी जो भी आप देख लेना अपने हिसाब से, पर इतना करना कि किसी की जान पे ना आए, ठीक है प्रफुल्ल? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, इतनी बेईमानी करना बेटा कि किसी की जान ना जाए बस, है ना शिवानी हाँ बेटा? सर। हाँ सर। हाँ चलो। तो अपन बी ग्रेड इसने लिया है, ग्रेडिंग बी लिया है। वेट ऑफ सैंपल आपको अच्छे से मैंने बता दिया था कि ABCD, अगर ABCD ग्रेड अगर आप ले रहे हो तो 5 kg लेना है, EFG लेना है तो 10 kg लेना है, ठीक है। अब बी ग्रेडिंग ले रहा है तो सैंपल बॉल कितनी लेंगे अपन? 12, ठीक है। और बॉल का वेट कितना होगा? 4584 ± 25 ग्राम, ठीक है।
मोटा मोटा 5 केजी उसका वेट होता है, मतलब जितना मटेरियल का वेट है बी ग्रेडिंग में उतना ही उसके ऊपर जो बॉल लगा रहे हैं सरचार्ज बॉल वो उसका वेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद पेन की बात बताई अपन ने 10, 12.5 और 20। तो सबसे नीचे 10, 12.5 और फिर 20 mm। ठीक है, जो 5 केजी मटेरियल आपने लिया था उसको अच्छे से धो लिया आपने और उसको सुखा लिया। कितने डिग्री पर? 110 डिग्री पर। उसके बाद इसको इसके अंदर पेन के अंदर रख दिया, पेन का ढक्कन बंद कर दिया। इस पूरे असेंबली को सील शेकर पर रख दिया, सील शेकर पर अच्छे से नट कस दिए, ये इधर वाला नट कस दिया। अब इसको ऑन कर दिया। बेटा मीटिंग का टाइम आउट होने वाला है, अभी 2-2.5 मिनट में मीटिंग का टाइम आउट हो जाएगा, तो आप लोग वापस से इसे ज्वाइन कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप ज्वाइन ना करो। ठीक है, इसके बाद इसका ये नट खोला, ये वाला नट खोला, अरे भाई ये हुआ, पेन खोला। वेट ऑफ द सेबल टू बी टेकन, कितना वेट लेना है अपने को? क्यों भारती बेटा? भारती, भारती, अरे बेटा क्या नींद पूरी कर रहे हो क्या? रितिका, यस सर। क्या नींद नींद आ गई क्या? नहीं सर, हम तो जग रहे हैं। तो ये भारती क्या कर रही, सो गई क्या? उठा इसको, पास में बैठ रही हो तो। मेरे को क्या पता सर। अच्छा, सर मेरे पास नहीं, मैं मेरे घर पे हूँ, वो उसके घर पे। अरे अच्छा, तुम तो वो उसके घर पे सर। यार मेरे को क्लास की याद रही थी ना कि उठा उठा इसको, भारती को उठा। क्या मेरी क्लास में जनरली बच्चे सोते ही है। भारती वो चली ही गई गायब देखो। हो गई वो तो। चलो ठीक है, तो कितना वेट लेना बेटा अपने को मटेरियल? 5 kg। 5 केजी ना। राइट, ऑन करा, टेप करा, इसको ओपन करा है, ये लो। नेक्स्ट प्रोसेस, मशीन को खोला, इसको खोला इधर से, ये खोला, ये खोला, ये ढक्कन खोला। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी बोल लेंगे? 12 बोल लेंगे कि 8 लेंगे बेटा? 12। 12 लेंगे। ओके, ये डाल दिया, ये 12 बोल भी डाल दी इसने। ये ढक्कन लिया, ये नट कस के वापस नट डाल दिया, ये नट डाल दिया, ये डाल दिया।